बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? लूप्स के बारे में। दैट व्हाट इज लूप्स इन प्रोग्रामिंग एंड हाउ लूप्स वर्क्स इन C++ प्रोग्रामिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने बुक का लिंक दिया है C++ फॉर बिगनर्स। उस बुक्स को आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग कुछ आइडिया गेन्स कर सकते हो। सो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो दैट व्हाट इज लूप्स। सो लूप्स का मतलब है कि रिपीटिशन। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम रिपीटिशन करते हैं एक स्टेटमेंट को, अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो उसको हम लूप कहते हैं। यानी लूप जो रिपीटिशन इज रेफर टू द एबिलिटी ऑफ रिपीटिंग अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज मेनी टाइम। दिस इज नेसेसरी। जब भी हम एक स्टेटमेंट को लूप करना चाहिए यानी रिपीट करना चाहते हैं तो उसको हम प्रोग्रामिंग में लूप्स कहते हैं। सो चलो चलते हैं एक एग्जांपल को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको टीचर कहते हैं कि रन अराउंड द फुटबॉल फील्ड अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप। फॉर एग्जांपल टीचर एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आपने रिपीटिशन करना यानी रन अराउंड द फुटबॉल ग्राउंड, और जब भी मैं आपको कहूँ कि स्टॉप सो देन यू स्टॉप। सो इस तरह हम कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। सो फॉर एग्जांपल अब टीचर एक कंडीशन लगाता है। सो अब इसमें कंडीशन ये कि मैं जब कहूँ स्टॉप हो जाए, लेकिन यहाँ पर दूसरा कंडीशन के रन अराउंड द फुटबॉल फील्ड 5 टाइम्स, यानी रन अराउंड द फुटबॉल फील्ड 5 टाइम्स, यानी हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया है कि आपने 5 टाइम रन करना है अपनी फुटबॉल टीम के इर्द गिर्द। सो फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ जहाज़ है, एरोप्लेन है, वो जाता है यहाँ से रनवे, और फिर वही जो जहाज़ है जहाँ से वो गया है, सो फिर वही यानी जो जहाँ पर गए वहीं से फिर राउंड करता है और फिर वही एयरपोर्ट में आता है, और इस तरह इसकी एक रिपीटिशन होती है और इस तरह इसकी लूप होती है। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी लूप्स की वो कंसेप्ट क्लियर होगी। अच्छा, जो पहले हमने एक पिछले वीडियो में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन किया है, सो उस वीडियो को जाकर देख ले वो, क्योंकि हम इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ करने वाले हैं। सो चलो चलते हैं द टाइप्स ऑफ लूप्स की तरफ। सो हमारे साथ वाइल लूप होता है प्रोग्रामिंग में, डू वाइल लूप होता है, उस हमारे साथ फॉर लूप होता है। सो चलो चलते हैं दैट व्हाट इज फॉर लूप इन C++ प्रोग्रामिंग। सो फॉर लूप हम फॉर एग्जाम्पल जब भी हम यूज़ करते हैं कि फॉर लूप, सो फॉर लूप में हमारे साथ एक इनिशियलाइज़र होता है, और इनिशियलाइज़र का क्या हमारे साथ एक काउंटर वेरिएबल हम इसको कहते हैं। अच्छा, हम इसमें एक काउंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर हम एक चेंज लगाते हैं, और उस काउंटर को अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक अपडेटर है, और उस अपडेटर को हम कहते हैं increment or decrement operator, and it is usually an assignment to give a loop counter an initial value. Initializer हम इसको कहते हैं, इसकी initial value कितनी होगी, executed only when entering the loop, can also declare variables। हम वेरिएबल के हम लूप के अंदर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाहर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कंडीशन इज एनी, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। सो कंडीशन इज एनी स्टेटमेंट रिटर्निंग एन इंटीग्रल वैल्यू एंड फॉर एज लॉन्ग एज इट्स ट्रू द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एट एवरी पास। सो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि कंडीशन जब भी ये ट्रू होगी सो ये लूप चलता जाएगा, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सो ये लूप रुक जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। और ये चेंज जो है, चेंज का मतलब है कि इंक्रीमेंट यानी अपडेटर जो है। सो चेंज इज अ स्टेटमेंट नॉट ओनली टू मॉडिफाई द लूप काउंटर, कि इस लूप का फॉर एग्जांपल फर्स्ट में 1 है, ये चेंज क्या करते हैं कि 1 + 1, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3। सो इस तरह ये हमारे साथ काम करता है। इट विल मेक कंडीशन फॉल्स एंड द लूप टर्मिनेट। जब भी ये हमारे साथ कंडीशन फॉल्स होता है, कंडीशन जब फॉल्स होता है, जब ये हमारा ये जो चेंज है इसको फॉल्स कर लेता है, सो उसको हम कोड ब्लॉक में देखेंगे। अच्छा, घबराना नहीं है। एग्जीक्यूटेड एवरी पास आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। सो यही हमारे साथ इसी तरह ये हमारे साथ एग्जीक्यूट होता है, बार बार एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा फॉर लूप स्टॉप हो जाता है। सो चलो चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। सो फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एग्जांपल है कि इंट आई, सो फॉर आई इज इक्वल टू 1। हमने ये हमारे साथ डिक्लेयर किया है, बाहर हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर भी हम डिक्लेयर कर सकते, लेकिन हमने यहाँ लूप से बाहर डिक्लेयर किया है फॉर
फॉर कीवर्ड है, फॉर लूप के लिए हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, हमने आई में कौन सी वैल्यू स्टोर की है 1, यानी इनिशियल वैल्यू इसकी कौन सी होगी 1, 1 से ये लूप स्टार्ट होगा। आई इज़ लेस देन 7, लेस देन 7 का मतलब है कि 1 to 6 ये लूप चलता जाएगा, और आई प्लस प्लस एंड सी आउट आई, और इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड बूम गाइस। ये हमारे साथ इस तरह काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई कहे कि हम हेलो 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 1000 टाइम लिखे, सो इसमें आप लोग सी आउट हेलो सी आउट हेलो सी आउट हेलो लिखेंगे और इसमें बहुत सा टाइम लगता है, लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप आप लोग विद इन सेकंड में ये कर सकते हैं। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ये भी इस तरह हमारे साथ 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो फॉर लूप का एक और एग्जांपल को अब हम देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखा और इस तरह हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std लिखा, वाइड मेन लिखा यानी वाइड मेन और एंड मेन। इस तरह हमने फॉर एग्जांपल फॉर लूप एंड आई इज़ इक्वल टू 1, इनिशियलाइजर यहाँ पर कौन सी है 1, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 यानी आई 3 तक जाएगा। किस तरह जाएगा फॉर एग्जांपल आई प्लस। इसके बाद हम एक इन डेप्थ एनिमेशन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर लूप का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सी आउट स्टार, यहाँ पर 3 स्टार, यहाँ हम एक पैटर्न बनाना चाहते हैं क्या, और इस तरह हमने एक और स्टार और फॉर एग्जांपल हमने एंड एल किया एंड बूम गाइस। यहाँ पर हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन नो make a pattern something like that 1 2 and 3। so हमने यहाँ पर पैटर्न्स बनाए और इस तरह हमारे साथ पैटर्न्स बन गए विद द हेल्प ऑफ आवर लूप। अगर हम लूप चेंज नहीं यूज़ नहीं करते तो ये हम 4 बार हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करते हो, यहाँ हमारे साथ इस तरह आउटपुट जनरेट हो। लेकिन हमने यहाँ पर यूजिंग फॉर लूप हमने इस तरह ये पैटर्न जनरेट किया, 4 बार हमने यहाँ पर जनरेट किया एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू क्लियर योर कंसेप्ट। सो चलो चलते हैं व्हाइल लूप की तरफ। व्हाट इज व्हाइल लूप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो व्हाइल लूप भी हमारे साथ इस तरह होते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी सिंटैक्स चेंज है। व्हाइल में हम इनिशियलाइजर नहीं होता हमारे साथ, ना कोई अपडेटर होता है, हम पहले से ही हमारे साथ एक इनिशियलाइजर होता है। व्हाइल लूप तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे साथ आइटरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और फॉर लूप में हमारे साथ पहले से आइटरेशन पता होती है, लेकिन व्हाइल लूप में हमारे साथ आइटरेशन नहीं होती। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक हमारे साथ कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू है तो ये लूप बॉडी में जाएगा और हमारे साथ इस तरह लूप जाएगा और इस तरह एक लूप इस तरह जाएगा। लेकिन जब हमारे साथ ये फॉल्स होगी तो ये हमारे साथ फॉल्स होगी लूप से बाहर निकलेगा। सो चलो चलते हैं कि इन डेप्थ एनिमेशन की तरह। ये हमारे साथ व्हाइल लूप की एक सिंटैक्स है। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाए हैं, हमारे साथ पहले से ही एक इनिशियलाइजर है यानी एक काउंटर वेरिएबल है। हमने यहाँ पर आई में कौन सी यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा जब तक इस आई की वैल्यू 4 नहीं होगी। और वाई की हमने चूंकि यहाँ पर अपडेटर यूज़ की यानी फॉर एग्जांपल चलो चलते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 1 और अब वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है 1। अब व्हाइल लूप में हमारे साथ ये आएगा और 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है, 1 तो 4 से लेस है, सो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है सो ये हमारे साथ यहाँ पर आएगा और इस पैटर्न को यहाँ पर जनरेट करेगा। सो इसको जनरेट किया। अच्छा स्क्रीन पर आप लोग इसके आउटपुट देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा 2 होगा, क्यों? क्योंकि 1 इस ये क्या करेगा 1 + 1 = 2। सो अब आई में वैल्यू 1 नहीं, आई में वैल्यू अब कौन सी है 2 वैल्यू है। सो यहाँ पर व्हाइल लूप फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जब आएगा सो 2 यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। सो यहाँ पर जब कंडीशन चेक करेगा दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है एंड देन फिर हमारे साथ ये पैटर्न जनरेट करेगा। अब इसके बाद क्या करेगा, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अब
इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा, 3 करेगा, 3 करेगा। क्यों? क्योंकि 2 + 1 आई प्लस प्लस क्या करता है, इंक्रीज वैल्यू बाय 1, सो 2 + 1 = 3, सो 3 यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, सो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, सो इसको भी फिर यहाँ पर हमारे साथ आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे साथ इस 3 को प्लस करेगा 1 पे, ये 1 पे करेगा, और इस तरह फिर हमारे साथ आएगा वेरिएबल का जो कि 4 है वैल्यू, सो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 4 तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल टू 4 तो है ना, सो हमारे साथ 4 इज इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। सो फिर हमारे साथ व्हाइल लूप बॉडी में आएगा और फिर हमारे साथ ये पैटर्न जनरेट करेगा, और जब इसके बाद फिर ये वेरिएबल ये जो हमारे साथ अपडेटर है, यानी जो हमारे साथ इंक्रीमेंट है, इसको फिर इंक्रीज करेगा 5 पे। सो जब फिर हमारे साथ आएगा कि अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गया। अच्छा, कंडीशन फॉल्स है तो बूम गाइस, अब ये हमारे साथ व्हाइल लूप के बारे से बाहर निकला है। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग की ये कंसेप्ट क्लियर होगी। सो चलो चलते हैं, प्रोग्रामिंग थोड़ी सी बोर है, सो आप लोगों ने यहाँ पर बोर नहीं होना है, और चलो चलते हैं दैट व्हाट इज डू व्हाइल लूप। सो डू व्हाइल लूप भी बहुत ही सिंपल है, और ये भी हम लूपिंग के लिए यूज करते हैं, डेरिवेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसकी भी हमारे साथ ये एक बार लाजमी है, एक बार एग्जीक्यूट होगा। इसमें यही एक फर्क है व्हाइल और डू व्हाइल में, दैट्स द वन फर्क, दैट डू करो, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक करो। अच्छा, करते हैं। सो हमारे इसके ये हमारे साथ एक प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है लेकिन हम यहाँ पर डू व्हाइल लूप यूज करने वाले हैं। डू, इसको एक बार एग्जीक्यूट करो, फिर हमारे साथ कंडीशन चेक होगी। व्हाइल लूप में पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हम हमारे साथ जो कंटेंट है वो हमारे साथ एग्जीक्यूट है, लेकिन इसमें पहले कंटेंट एग्जीक्यूट है, उसके बाद हमारे साथ अपडेटर, उसके बाद हमारे साथ कंडीशन चेक होती है। सो चलो चलते हैं, हमने यहाँ पर आई में वैल्यू स्टोर की है, वेरिएबल में 1 है। सो चलो चलते हैं, इसको एक बार तो कंडीशन अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो ये एक बार जरूर है ये हमारे साथ एग्जीक्यूट होगा। और आई प्लस प्लस वेरिएबल की वैल्यू पहले से ही अपडेट हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 1 के साथ नहीं होगी, 2 के साथ होगी। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 2 तो लेस देन 4 है ना। सो फिर जाएगा डू में, और फिर हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमारे साथ वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 पे, सो 3 हो गई। अब अगर 3 हुई, सो 3 हमारे साथ कंडीशन यहाँ पर चेक होगी। सो फॉर एग्जांपल 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। सो अगर कंडीशन ट्रू है, सो फिर ये हमारे साथ डू में आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम उसी कंडीशन को चेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ फिर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर आते हैं, अब वेरिएबल ये जो हमारे साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये 3 + 1 करेगा, सो 4 हो जाएगा। फिर ये हमारे साथ कंडीशन चेक करेगा, सो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4। एंड 1 मोर टाइम डू हमारे साथ क्या करके करो इसको, फिर हमारे साथ जनरेट करेगा, और इसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, सो 5 हुई। अगर 5 हुई, सो 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हुई। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है, ये हमारे साथ व्हाइल लूप से भी डू व्हाइल लूप से बाहर आता है, और हमारे साथ जितने भी इस डू और व्हाइल लूप के बारे से बाहर जितने भी कंटेंट होंगे तो वो फिर हमारे साथ प्रिंट हो जाएंगे। सो चलो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। सो गाइस, अब हम कोड ब्लॉक की तरफ आ चुके हैं, और हम चाहते हैं कि हम यूजिंग फॉर लूप पाकिस्तान को 5 टाइम प्रिंट करें। सो ये तो बहुत सिंपल है। सो आप लोगों ने यहाँ पर फॉर लिखना है, यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होना है लूप को, और कहाँ तक जाना है, फॉर एग्जांपल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 और अपडेट करना है, और इस तरह यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कौन करेगा, ये आई प्लस प्लस करेगा। सो सी आउट एंड फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, एंड बूम गाइस यहाँ पर एल लगा लेते हैं, एंड ओके चलते हैं
दैट 1 2 एंड 3 हमारे साथ पाकिस्तान 5 टाइम प्रिंट हो चुका है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब चलो गाइस, अब हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने वाले हैं यूजिंग फॉर लूप। सो स्टेप मोटिवेटेड। अच्छा, हम यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर, और इस नंबर को हम यूज़र से इनपुट कर लेते हैं। लेकिन हम इससे पहले एक लेबल प्रिंट करना चाहते हैं कि प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ऑब्वियसली टेबल्स तो पॉजिटिव इंटीजर्स के होती है ना। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं, और हम यहाँ पर एक इनिशियलाइजर को यहाँ पर रख लेते हैं इंट आई, एंड आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि टेबल तो ऑब्वियसली जनरली हमारे साथ 1 से 10 तक होती है हमारे साथ टेबल, और हम यहाँ पर वेरिएबल को अपडेट करते हैं यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट सी आउट व्हाट, सी आउट नंबर। हम नंबर पर यहाँ पर कॉल करने वाले, क्योंकि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग देते हैं ना। एंड यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाइड बाय हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, और फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइड बाय आई एंड व्हाट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं इक्वल, एंड फॉर एग्जांपल नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड यहाँ पर एंड एल भी लगा लेते हैं। एंड बूम गाइस, अब हमारे साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है बन चुका है, क्योंकि ये हमारे साथ नंबर है और नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई। सो ये जो यूज़र ने जो नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटर किए, सो फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय आई, सो आई इनिशियली 1 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सो इक्वल टू 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये हमारे साथ बाद में ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से 2 हो जाएगा। आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर होगी ना। सो 1 2 एंड 3 बूम गाइस, अब हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन टेबल की प्रोग्राम रन हुई है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, और चलते हैं बूम गाइस, अब हमारे साथ टेबल जनरेट हो चुका है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 4, 4 2 8, एंड इस तरह हमारे साथ 10 तक हमारे साथ 40 हमारे साथ इसी तरह ये जनरेट हुआ है। सो चलो चलते हैं वाइल लूप की तरफ, और वाइल लूप में हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो अब हम एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं यूजिंग वाइल लूप, और वाइल लूप की मदद से एक और प्रोग्राम जो है दैट we can make a program to find the sum of positive numbers। हमारे साथ ये प्रोग्राम है जो पॉजिटिव नंबर्स को फाइंड करेगा, और अगर यूज़र नेगेटिव नंबर इंसर्ट करेगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे साथ रिजल्ट शो हो जाएगा। सो चलो चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, और इस तरह एक और वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 में। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं एक लेबल के enter a number, and for example NL की ज़रूरत नहीं है, cn करते हैं नंबर को यूज़र से, एंड यहाँ पर while, so while what, while for example हम नंबर पर कंडीशन लगाते हैं while number is greater than 0, जब भी greater than or equal to 0। for example जब भी यूज़र नेगेटिव में अगर नेगेटिव इंसर्ट करेगा तो कंडीशन हमारे साथ फॉल्स हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पर फॉल्स नहीं होता ये, क्योंकि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 ये सब के सब पॉजिटिव नंबर्स हमारे इसमें आते। सो व्हाट, सम प्लस इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और ये इसका मतलब है कि इसमें सम प्लस इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। सो सम प्लस नंबर, सो पहले लूप में हमारे साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमारे साथ 2 यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर इंसर्ट किया है, सो 2 प्लस 0, एंड इस तरह फिर हमारे साथ 2 प्लस
2 + 0 1 + 0, सो 2 + 1 = 3। इस तरह ये हमारे साथ आंसर है, ये यही इस तरह जनरेट करेगा। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस लूप में एंटर नंबर, क्योंकि ये बार बार ये लूप चलता जाएगा। और फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पर फुल कॉलन और CN कर लेते हैं नंबर, ताकि यूज़र बार बार नंबर्स को एंटर करे। और यहाँ पर हम कर लेते हैं सी आउट, और बाहर हम यहाँ पर दे द सम इज फॉर एग्जांपल व्हाट, द सम इज सम, यानी सम जो है हमारे साथ यहाँ पर इस तरह आएगा। इस सम को हमने यहाँ पर कॉल किया। सो चलो चलते इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड 1 2 एंड 3 हमारे साथ अब आ चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3, फॉर एग्जांपल मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ। कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब हम फॉर एग्जांपल -3 यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। बूम गाइस, ये हमारे साथ लूप टर्मिनेट हो चुका है और द सम इज 12 हमारे साथ आ चुका है, यानी 5 + 4 = 9 एंड 9 + 3 = 12। सो इस तरह हम पॉजिटिव नंबर्स की एडिशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू वाइल लूप। और इसको हम और भी आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं सम प्लस = नंबर भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम फिर भी काम करेगा। अच्छा, तो चलो चलते हैं डू वाइल पर। हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और सो डू वाइल पर हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल डू वाइल में हम इस तरह प्रोग्राम बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ओनली 5 तक हम नंबर्स प्रिंट करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल एंटर नंबर = 1। ओके, और डू करो सी आउट आई और आई एंड एल, और हमारे साथ आई प्लस इंक्रीमेंट हम डू में ही करते हैं। आप लोगों ने वहाँ एनिमेशन में देखा था वाइल, और फिर हमारे साथ कंडीशन चेक होगी वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 1000। ओके, एंड यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं 1। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, ओके यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर हम नंबर कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर डिफाइन किया है ना, यहाँ ये आई थोड़ा सा कन्वर्सेशन है, तो ये मैं इसलिए यहाँ पर आई यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि नंबर। ओके, एंड चलो चलते अब इसको देख लेते हैं। एंड बूम गाइस, अब हमारे साथ ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं। तो ये 1000 तक ये हमारे साथ विद इन सेकंड हमने नंबर्स प्रिंट किए। सो देखते हैं कि ये क्या होता है यहाँ पर। और ओके, अब हमारे साथ हमने 1000 तक हमने नंबर्स प्रिंट किया। आप जब भी ये 1000 भी यहाँ आप प्रिंट कर सकते, 10,000, 1 लाख, 2 lakhs एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड क्वार्टिलियंस। ओके, आप यहाँ पर विद इन सेकंड ही आप लोग कर सकते हैं। और इस तरह आप फ्यूचर्स में प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड और प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाबा भाई।